हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपका एसएससी सीएचएल 2019 के जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो आपको 14 फरवरी को होने वाला है। और मैंने आपसे वादा भी किया था कि मैं आपके लिए डिस्क्रिप्टिव के लिए कंप्लीट मैं आपको तैयारी करवाने वाला हूँ और इतने कम समय के अंदर भी मैं आपको एक अच्छा कंटेंट दे पाऊँ, इसके लिए मैं बिल्कुल एक आपके लिए कंटेंट तैयार भी कर रहा हूँ आपके लिए। और आज मैं जो आपके लिए कंटेंट लेकर आया हूँ ना, वो जो कंटेंट आप खुद पढ़ोगे ना, आप बिल्कुल खुश हो जाओगे एक नंबर तरीके से आप लोग, क्योंकि ये कंटेंट आपको कहीं मिलेगा भी नहीं, क्योंकि मैंने खुद अपनी मेहनत से इस कंटेंट को तैयार किया है पहली बात तो। और ये जो कंटेंट है, आपके कोई भी टॉपिक आ जाए, ऐसे का निबंध का कोई भी टॉपिक आ जाए आपका, उसमें आपको ये फिट हो जाएगा आपका। कुल मिला के मैं आपसे कह रहा हूँ कि कम से कम 100 से 200 वर्ड मैं जो आज लेके आऊँ, कम से कम शायद ज़्यादा भी हो सकता है, मैंने तो काउंट नहीं किए, लेकिन 100 से 200 वर्ड ऐसे हैं जो मैंने खुद ने लिखे हैं। ठीक है। और ये जो वर्ड हैं आपके, जो हर टॉपिक में हर ऐसे के अंदर काम आएंगे। जैसे आप सभी को पता है कि अगर हम कोई भी ऐसे लिखते हैं, अगर हम कोई भी ऐसे राइटिंग लिखते हैं, तो उसके अंदर पहले तो हमें क्या करना होता है, उसके बारे में बताना होता है। जैसे कोई योजना है या कोई भी आपका ऐसे का टॉपिक है, तो उसके बारे में उसको डिटेल में समझाना होता है कि ये है क्या। ये टॉपिक के बारे में हमको समझाना होता है, उसकी नीतियों के बारे में समझाना होता है, उसकी जो भी उसमें आर्टिकल वगैरह होते हैं वो हमको सारे इसमें लिखने पड़ते हैं। उसके बाद में देखिए, हमें उसकी कमियां भी लिखनी पड़ती हैं। फिर हमको, अगर हम कमियां लिख रहे हैं, तो उसके बाद में हमको उसके उपाय भी लिखने पड़ते हैं। ये दो चीज़ें हैं ना, ये दो चीज़ें आपके कम से कम 100 से 125 वर्ड में आपको लिखी जाएंगी आपके। ठीक है। और ये डिपेंड करेगा ऐसे पर, अगर आपसे वो डिपेंड पूछ रहा है कि बताइए इसकी उपलब्धि बताइए, किसी भी चीज़ की एजुकेशन की कमियां बताइए, कमियां तो नहीं पूछेगा, ऐसे एजुकेशन का इंपॉर्टेंस बताइए आप लोग, तो फिर आपको क्या करना है, उसके जो उपाय हैं, उसके लाभ है, वो ज़्यादा बताने हैं। वो डिपेंड करेगा, वो आपको मैं ऐसे में बता दूंगा। लेकिन जो मैं आपको ये जो वर्ड लिखाने जा रहा हूँ ना, ये वर्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको मैं फिर कह रहा हूँ, कम से कम आपको 4 से 5 बार इन जो वर्ड को आपको क्या करना है, रट लेना है, रट लेना है। और ये आपने वर्ड रट लिए तो मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ, 100% गारंटी ले रहा हूँ कि आप कोई भी टॉपिक आए, आप लोग कोई भी टॉपिक आप लोग लिख पाओगे। और मैं आपको बताऊंगा भी ऐसे लिख कर कि ये टॉपिक जो वर्ड है वो कैसे आपको अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों। तो अभी तक आप अगर चैनल आपको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि देखिए मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि आप भी थोड़ी देर मेरी मेहनत करें। ठीक है। क्योंकि मैं आपसे कोई भी पेमेंट पैसे वगैरह कुछ नहीं ले रहा हूँ, फ्री कोर्स सभी के लिए वाला। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, लाइक तो आप कर ही दोगे खुद ही, मुझे पता है। तो बस आप लोग अब वीडियो देखिए, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना। ऐसा मत करना सिर्फ आपने ऐसे पढ़ लिया। जो मैंने एक एक पॉइंट बताए हैं, वर्ड पढ़ाए हैं, ठीक है, उसको मैं ढंग से डिटेल में समझा रहा हूँ। तो आप लोगों को वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आपको देखना है। ठीक है। तो ओके बाय, देखते हैं वीडियो आप लोग। ठीक है, पूरी वीडियो देखना शुरू से लास्ट तक। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने पहले भी बता चुका हूँ आपको, कि अगर आप कोई भी ऐसे लिखने जा रहे हो, तो ऐसे लिखना है आपको, तो उसके अंदर पहले तो आपको जो भी आपकी योजना है या फिर कोई भी आपका टॉपिक है ऐसे का, तो उसके अंदर पहले आपको उसके बारे में डिटेल में बताना होता है। ठीक है। उसका उसकी क्या डेट है, उसके बारे में आपको उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसकी क्या क्या उसके फीचर्स हैं, वो हमको बताना होता है। लेकिन साथ साथ में चाहे कोई भी आपका ऐसे हो, तो उसकी कमियां और एक उसके उपाय, कमियां और उपाय, ये दोनों के दोनों बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, ये जो वर्ड बता रहा हूँ मैं आपको, जितने भी वर्ड होंगे आप काउंट कर लेना, 100 से 200 के बीच में वर्ड होंगे ये वाले जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है। तो कमियां और एक उपाय हर ऐसे के अंदर काम आएंगे। और मैंने जो है ना, बिल्कुल सेलेक्टेड वर्ड जो है ना, मैंने इस ऐसे के अंदर यहाँ पर लिखे हैं, और मेरे को काफ़ी टाइम भी लगा है, मैंने मेहनत भी करी है। तो बस मैं आपसे यही चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा को शेयर करना। ठीक है। तो एक बार हम लोग शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। देखिए, अगर हम बात करते हैं, जैसे कोई भी टॉपिक लिखेंगे तो उसमें कमियां भी हमको लिखनी पड़ेंगी। ठीक है। पहले देखिए, अकुशल संचालन व्यवस्था, इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए आपकी कोई भी वाली योजना थी आपकी, ठीक है, कोई भी योजना थी, ठीक है, तो उसको हमने क्या है, संचालन उसको सही से तरीके से नहीं कर पाए हम लोग। ठीक है। अकुशल यानी कि मतलब सही तरीके से उसको संचालन नहीं कर पाए। ठीक है। आगे देखिए, जरूरी कानूनी उपायों की कमी, मतलब जिस चीज़ के लिए, चाहे आपका चाहे एजुकेशन हो आपका, चाहे कोई योजना हो आपकी, चाहे आपकी पर्यावरण से रिलेटेड कोई टॉपिक हो, तो उसके अंदर क्या है, जरूरी कानूनी जो उपाय है उनकी क्या हो सकती है, कमी हो सकती है। ये भी एक क्या है, कमी का ही टाइप है। जैसे मान लीजिए एक आतंकवाद है आपका, ठीक है, या किस पर एजुकेशन में निबंध आ जाए आपका, आतंकवाद पे आ गया, नक्सलवाद पे आ गया, तो ये जो है ना, मैं सारे के सारे मैंने एक बार आप लोग मेरे कहने पर, एक बार आप लोग मेरे कहने पर इन चीज़ों को पढ़ लीजिए, रट लीजिए एक बार। अगर आपने इनको रट लिया तो आपके लिए कोई भी ऐसे लिखना बहुत आसान हो जाएगा, चाहे आपका कोई भी टॉपिक आपके आ जाए। अगला देखिए क्या है,
सरकारी नीतियों की गलत अनुपालना, जैसे आपके पास जो भी गवर्नमेंट की जो निकलती रहती है, यहाँ पर नीतियाँ निकलती रहती है, योजनाएं निकलती हैं, तो उनकी क्या होती है, गलत अनुपालना की जाती है। ठीक है, मतलब उनका सही तरीके से उनका अनुपालन नहीं किया जाता, मतलब उसको गलत तरीके से वो दिखाया जाता है। जैसे अभी चल रहा है कृषि बिल चल रहा है, ठीक है, तो इसके अंदर कुछ चीज़ें गलत भी होती है, कुछ चीज़ें सही भी होती है। तो ये जो मीडिया होती है ये इसको थोड़ा सा उल्टा से दिखा देती है आपको। ठीक है, कुछ होता क्या है सच्चाई, और सच्चाई हमें क्या पता लगती है। तो ये भी इसका एक रीज़न है। आगे देखिए, कमज़ोर मूल्यांकन प्रणाली। अब इसका मतलब क्या है, देखिए कमज़ोर मूल्यांकन प्रणाली का मतलब है कि अगर आपके जैसे आप बैंक से लोन लेने गए तो उन्होंने क्या करा, सही से आपके जो दस्तावेज है वो चेक नहीं किए। ठीक है, या फिर जैसे सपोज करिए आपने कोई भी शिक्षा पर एजुकेशन स्कूल में अपने पार्ट लिया आपने, ठीक है, यानी कि आप एडमिशन के लिए गए वहाँ पर, तो वहाँ पर जो एजुकेशन के लिए एक स्तर होना चाहिए, ठीक है, वो उन्होंने उसको सही तरीके से उसको अप्लाई नहीं किया वहाँ पर। तो कुछ भी यहाँ पर हो सकता है आपके लिए, कमज़ोर मूल्यांकन प्रणाली। आगे देखिए, प्राथमिक क्षेत्र को बाध्यकारी ऋण आपूर्ति। इसका यूज़ कहाँ होगा, जैसे आपका कोई कृषि से रिलेटेड अगर आपका कोई टॉपिक आता है ऐसे का, तो उसमें आपका ये बिल्कुल फिट होगा। जैसे आपने कोई भी आपको खेती करनी है आपको, ठीक है, आपने उसके लिए लोन लिया आपने, ठीक है, आप नहीं चाहते थे लोन लेना, लेकिन क्या है बैंक वाले बोलते हैं कि हाँ हम हमको कम रेट पे आपको दे देंगे ब्याज वगैरह। तो आपको अगर आपको फोर्स कर रहे हैं, ठीक है, ऋण लेने के लिए, और फिर आपने ले लिया, फिर आपको नुकसान भी हो गया, फिर आप नहीं चुका पाए, तो इस तरह की घटनाएं जो होती है वो भी क्या होती है, कमियां में आएंगी। तो प्राथमिक क्षेत्र को बाध्यकारी ऋण आपूर्ति। ठीक है, आगे देखिए, गलत प्रोजेक्ट का चयन। ठीक है, हमने जो है हमारा जो प्रोजेक्ट हमने जो भी सोचा था उसका हमने गलत चयन कर लिया, हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं थी, फिर भी हमने उसका चयन कर लिया। ठीक है, आगे देखिए, व्यवसाय का असफल होना। तो ये भी एक कमी है आपकी। जैसे आपने कोई भी व्यवसाय स्टार्ट किया, अगर वो फेल हो गया तो फिर आपके क्या होंगे, आप नुकसान में जाएंगे आप लोग। फिर आगे आपको भी गवर्नमेंट को भी नुकसान होगा, आप उसका लोन नहीं चुका पाएंगे आप लोग। तो ये भी एक इसकी कमियों का ही टाइप्स है। आगे देखिए, आधारभूत संरचना की कमी। ठीक है, तो एक तो जैसे आप लोग कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो तो आपका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मुझे बेस से कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे अपना जो प्री प्लान्ड है वो कैसे करना है आपको। ठीक है, कैसे आपको मैन पावर का यूज़ लेना है, बिल्कुल एक आपको सिस्टमेटिक वे से आपको क्या करना होता है, एक नीति बनानी पड़ती है, या हम कह सकते हैं इसको हिंदी के अंदर एक योजना बनानी पड़ती है। ठीक है, तो वो हो गया इसका टाइप, आधारभूत संरचना की कमी। आगे देखिए, अप्रशिक्षित मानव संसाधन, यानी कि आपने जो मानव संसाधन जो भी आपने मजदूर वगैरह हैं वो लगाए हैं, अगर वो शिक्षित नहीं है और ऐसा काम उसको दे दिया जो कि एक एजुकेटेड व्यक्ति ही कर सकता है, तो ये भी उसका एक कारण हो सकता है। ऐसे करते हैं ना हम लोग कई बार। जैसे अगर हम बात करें सर प्राइवेट स्कूल की बात करते हैं, तो प्राइवेट स्कूल में क्या होता है कि हम लोग टीचर को रख तो लेते हैं 5,000 10,000 रुपये में पर मंथली, तो लेकिन उससे क्या होता है, स्टूडेंट पर उसका थोड़ा सा बुरा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, क्योंकि उसको खुद को ही नॉलेज नहीं है तो वो बच्चों को क्या सिखाएगा। तो ऐसी जो घटना है वो किस में आएंगी आपकी, ये कमियाँ के अंदर आएंगी आपकी। उच्च लागत। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट है अगर उसकी उच्च लागत है, उसको हमने खरीद लिया, फिर अगर आपने कोई एक आप शॉपकीपर हो, आपने ऊपर से अगर कोई सामान महंगा आ रहा है आपके पास में तो आप उसको नहीं बेच पा रहे हो, तो वो भी क्या है, कमी का ही टाइप से आएगा। आगे देखिए, जागरूकता की कमी। अरे भाई, आप एजुकेशन के बारे में जागरूक नहीं हो, आप कोई योजना है मोदी जी की या कोई भी आपकी, आप जैसे मान लीजिए कोई भी धंधा चालू कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, आप कोई भी रोज़गार चालू कर रहे हो, किसी को दे रहे हो, है ना, उद्योग चालू कर रहे हो आप लोग, कोई फैक्ट्री स्टार्ट कर रहे हो आप लोग, अगर आपको उसके बारे में पता ही नहीं है उसके बारे में आपको, तो फिर आप कैसे बताओ। तो जागरूकता क्या होनी चाहिए, कमी ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपके पास में, आपको उसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। आगे देखिए, निजी निवेश का निम्न स्तर। अब देखिए, जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं, ठीक है, अगर वो जब तक आपके इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, जब तक जैसे मान लीजिए कोई भी बिजनेस है, जब तक जो निजी निवेश वाले हैं वो इसमें निवेश नहीं करेंगे तो उसका भी थोड़ा सा क्या है, इफेक्ट पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, देखिए सपोज करिए, देखिए आपकी कोई भी कंपनी चल रही है, अच्छी खासी चल रही है आपकी, लेकिन देखिए बजट जो होता है आपके पास, इतना बजट भी नहीं है कि आपके पास कि मैं इसको कंपनी को और आगे बढ़ा सकूं। तो क्या होना चाहिए कि अगर 2-3 कंपनियां मिलके, ठीक है, या फिर कोई भी जिसके पास अच्छा पैसा है तो वो उसमें इन्वेस्ट कर सकता है, ताकि क्या होगा, फिर उनका जो परसेंट होता है वो आपस में बढ़ जाएगा। ठीक है, और कंपनी भी जो है वो अच्छे लेवल पर पहुँच जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, शिक्षा का, और ये एक बताता हूँ आपको, निजी निवेश का निम्न स्तर, ये कौन से ऐसे के अंदर फिट होगा आपका, ये होगा आपका कृषि के अंदर। ठीक है, क्योंकि कृषि के अंदर जो प्राथमिक क्षेत्र होता है उसके अंदर क्या होता है, आपके निजी जो क्षेत्र हैं वो इसमें कम ही इंटरफेयर करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अपेक्षाकृत रोजगार का न मिल पाना। ठीक है, ये भी है कि आपका मतलब आपने
आपके पास रोज़गार है आपके पास, लेकिन आपकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। ठीक है, जैसे आपने बीटेक कर रखी है सपोज करिए, और मुझे पता है यहाँ पर ज़्यादा स्टूडेंट होंगे वो बीटेक वाले भी होंगे। ठीक है, एसएससी में तो मैं मान के चलता हूँ कि 90% तो खैर क्या बोलूँ, लेकिन 80% तो बीटेक वाले ही होते हैं इसके अंदर। तो अपेक्षाकृत कहा था मैं, ठीक है, अपेक्षाकृत रोजगार का न मिल पाना। आगे देखिए, बेरोजगारी की बढ़ती समस्या, जनता का सरकारी नौकरी के प्रति अधिक रुझान। ये बहुत बड़ी बात है। आप भी तो तैयारी कर रहे हो सरकारी नौकरी की, तो होता क्या है देखिए, अगर स्टूडेंट को मतलब पहले ही बोल देता है कि आपको 12वीं के बाद आजकल बोल देते हैं कि आपको सरकारी नौकरी ही करनी है। ठीक है, हमारे जो फैमिली वाले हैं उनको एक रुझान होता है कि एक हमारी जो समाज में इज्जत होती है वो किसके थ्रू होगी, वो आपकी गवर्नमेंट जॉब के थ्रू होगी। तो हम क्या करते हैं, 12वीं के बाद उसका दिमाग है ना पहले ही बोल देते हैं हाँ तेरे को सरकारी नौकरी करनी है, तो वो कुछ अच्छा नहीं कर पाता, फिर वो सरकारी नौकरी के चक्कर में रह जाता है। और ऐसी बात नहीं है सरकारी नौकरी ख़राब है, सरकारी नौकरी आज के टाइम में बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे अगर हम बात करें लॉकडाउन की, तो लॉकडाउन के अंदर जो प्राइवेट वाले थे वो घर बैठे थे और सरकारी नौकरी वालों की अच्छी खासी सैलरी आ रही थी। आगे देखिए, आपसी भेदभाव, बिल्कुल ये भी हो सकता है। गांव में छोटे कस्बों तक शिक्षा का न पहुंच पाना। ठीक है, इसको आप लोग सही कर लेना, गांव में छोटे कस्बों तक शिक्षा का न पहुंच पाना। प्रतिनिधित्व में कमी, जैसे अगर हम बात करें कि कांग्रेस सरकार की, तो इसके अंदर जो राहुल गांधी जी है इनकी जो प्रतिनिधित्व की कमी है, तो यही कांग्रेस को लीड हुई है यहाँ पर। तो अपना जो एक होता है ना, एक हेड होता है, कम से कम वो इतना अच्छा होना चाहिए, उसको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, उसको लगना चाहिए कि हमारा हाँ ये है हमारा जो आगे गवर्नमेंट को आगे ले जाएगा या हमारे बिजनेस को आगे ले जाएगा। तो एक ऐसा हमारे होना चाहिए जिसको हर चीज़ की नॉलेज हो और उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस हो। ठीक है, आगे देखिए, राजनीतिक टकराव, बिल्कुल ये हो सकता है। ठीक है, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आप लोग एक बार जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसको ढंग से पढ़ लीजिए, एक बार इसका कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन कर लीजिए। फिर मैं आपको कोई भी ऐसे करवाऊँगा तो यही वर्ड आपके काम आएंगे। ठीक है, तो इनको तो रट लीजिए आप लोग, इनको तो घोट के ही पी जाइए, ये बहुत काम आएंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने इन पर मेहनत की है, तो बस आपको भी मेहनत करनी है, 4 से 5 बार इसका रिवीजन करना है और उसको लिखना है अपने हाथों से। ठीक है, उसके बाद हम कोई भी ऐसे लिखेंगे तो उसके में आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प होंगे। फिर आपका कोई भी टॉपिक आ जाए आपके पास में, कोई भी निबंध कोई भी आ जाए, नया पुराना कैसा भी आ जाए, आप लोग उसको खुद ही लिख पाओगे। ठीक है, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल है मेरा दमन स्टडी पॉइंट, आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर लेना आप लोग। ठीक है, आगे देखिए, करदाताओं द्वारा परिश्रम से चुकाए गए कर की राशि का दुरुपयोग, बिल्कुल सही बात है। देखिए, अगर हम बात करते हैं तो हम जो टैक्स चुका रहे हैं इसका अगर सही से उपयोग नहीं होगा, ठीक है, तो देश को ही नुकसान है इस चीज़ का। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं, जैसे आप टैक्स चुका रहे हो फिर भी आपको रोड जो है आपको सही नहीं मिल रही, एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो भाई इससे जन की हानि हो रही है, और एक आपका बाइक वगैरह है, साधन वगैरह है, जो उसकी भी मेंटेनेंस ख़राब हो रही है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं दिल्ली गवर्नमेंट की, तो दिल्ली गवर्नमेंट इस पर बहुत अच्छा काम कर रही है। वो जो वहाँ से जो जनता का पैसा है वो जनता को ही दे रही है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं दिल्ली गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा मानता हूँ। और मैं इसलिए नहीं मानता हूँ, मैं देखिए कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, मैं उस गवर्नमेंट का सहयोग करता हूँ जो वास्तव में जनता के लिए काम करती है, और इसमें जो केजरीवाल है वो नंबर 1 है। ठीक है, आगे देखिए, अब आपके हिसाब से कोई भी हो सकता है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग जनता के लिए जो सेवा करता है, जनता का पैसा जनता के पास अगर पहुंच रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए, आधुनिक संसाधनों का अधिक व अनुचित प्रयोग, बिल्कुल सही बात है भाई। हमारे जैसे बात देखिए, अब इतने सारे संसाधन हो गए हैं, कार इतनी हो गई है, पहले तो हर घर में मतलब एक कार मुश्किल से होती थी। मतलब अगर बात करें तो पूरे गांव में किसी के पास 1-2 कार होती थी। आज के देखिए सिटी में जाके देखिए एक बार, जगह मतलब रोड पे जगह ही नहीं है, इतनी कारें हो रखी हैं। ठीक है, मतलब ट्रैफिक जाम रहता है, ट्रैफिक जाम से फिर आपको टाइम भी लगता है, तो बहुत सारी चीज़ों को नुकसान होता है आपसे। ठीक है, आगे देखिए, सभ्यता एवं संस्कृति की गलत अनुपालना, बिल्कुल भाई सही बात है। सभ्यता और संस्कृति की गलत अनुपालना, बिल्कुल सही बात है। कैसे है देखिए, जैसे अभी आप लोग चेक करोगे, जैसे मूवी आई थी अभी, कौन सी, तांडव। ठीक है, तो उसमें जो हमारे सांस्कृतिक चीज़ें हैं उनको गलत तरीके से दिखाया जाता है, तो फिर उसका जो इफेक्ट है हमारी आने वाली पीढ़ी पर भी पड़ता है। ठीक है, तो यही चीज़ है। आगे देखिए, स्वतंत्रता का हनन, बिल्कुल सही बात है। लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन, तो आपको ये वर्ड जो है ना बिल्कुल आपको रट लेना है। ठीक है, ये जो मैंने आपको वर्ड बताए हैं आपको, ये बिल्कुल आपको रट लेने हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अगर आपने इन वर्ड को रट लिया, याद कर लिया, तो ऐसे लिखना आपके लिए दाएं हाथ का खेल होगा, सॉरी बाएं हाथ का खेल होगा ना, वो तो आपको कहावत याद होगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इसका रिवीजन जो है 3 से 4 बार करना है। अभी मैंने आपको कमियाँ बताई है, इसके बाद भी है अभी आगे। ठीक है,
और मैं फिफ्थ के ग्राम से अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, धवन स्टडी पॉइंट पर। ठीक है, और वीडियो को जो है ना शेयर जरूर कर देना आप लोग, और लाइक कर दो। अभी तक देख रहा हूँ आपको किसी ने लाइक भी नहीं किया अभी तक, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जितना आप लोग लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो मुझे भी ये क्या है, मोटिवेशन मिलता है भाई, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप थोड़ी सी मेहनत तो मेरे लिए कर सकते हो ना भाई। मैं आपसे कोई पैसे नहीं ले रहा हूँ, तो आप लोगों का थोड़ा सा हक बनता है आपका भी, है ना। तो देखिए आगे, अब बात करते हैं उपाय की। देखिए, अब मैंने बताया आपसे कि अगर आपने किसी भी चीज़ के लिए कमी निकालते हो आप लोग, तो भाई आप किसी भी चीज़ में कमी निकाल रहे हो तो आपको उपाय भी बताने पड़ेंगे उसके। अभी अपन ऐसे लिखने जा रहे हो तो ऐसे के अंदर एक संपूर्ण ऐसे लिखना है, कंप्लीट लिखना है। तो उसमें अगर आप पहले तो उसके बारे में लिखना है, फिर कमियाँ बतानी, फिर उसके उपाय भी तो लिखने पड़ेंगे ना आपको भाई। तो उपाय देखिए आप, ये फिक्स उपाय हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ, ये नहीं है कि आपको ये लिखने हैं सारे, हर ऐसे में ये लिखना है। मैं आपको बताऊंगा कौन से ऐसे के अंदर कैसे लिखना है, सब बताऊंगा मैं आपको। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, इसको रट लीजिए, रट लीजिए, रट लीजिए। और ये जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ ना, आपको पेड कोर्स में कहीं नहीं मिलने वाला, ये मैंने खुद अपनी मेहनत से तैयार किया है। ठीक है, आगे देखिए, अगर उपाय की बात करते हो, देखिए उचित कानून एवं मूल्यांकन प्रणाली। ठीक है, उचित कानून एवं मूल्यांकन प्रणाली, कोई भी योजना है आपकी, कोई भी आपकी शिक्षा एजुकेशन पर कोई टॉपिक आ रहा है, या फिर आपकी कृषि रिलेटेड आ रहा है, तो उसमें एक उचित कानून होना चाहिए, एक मूल्यांकन प्रणाली होनी चाहिए, ताकि आम जनता को उसका नुकसान नहीं हो। ठीक है, लोगों में डर बना रहे कि हम अगर हम इस गलत चीज़ें करेंगे तो हमें सजा होगी। ठीक है, तो उचित कानून होना चाहिए और मूल्यांकन प्रणाली भी सही होनी चाहिए। जैसे कर आजकल चल क्या रहा है, जैसे आपको लाइसेंस बनवाना है सपोज करिए, तो आप क्या करोगे, आरटीओ जाओगे, आरटीओ में क्या होता है, घूस चलती है। ठीक है, अगर आपको जो लाइसेंस आपका 1000 या 1200 बन जाता है, उसके लिए वो 5-5 हज़ार रुपये मांगते हैं। ठीक है, और वो क्यों मांगते हैं कि आप अगर आप नहीं दोगे पैसे तो क्या करेंगे, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है बोल देंगे ये इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, तो आपकी 10 गलतियाँ निकाल देंगे, फिर आपको मजबूरी में आकर आपको दलाल का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, तो इसकी जो है उचित कानून होना चाहिए और एक मूल्यांकन प्रणाली आपकी होनी चाहिए। आगे देखिए, सरकारी नीतियों में निरंतरता लाकर आधार संरचना को बढ़ाना। ठीक है, तो हमारी जो सरकारी नीतियां हैं, जो भी योजनाएं हैं, तो उनमें क्या करना है, उनको बिल्कुल एक सही तरीके से अप्लाई करके उनका जो स्ट्रक्चर है, ढांचा जो है, उसको क्या करना है, बढ़ाना है, उसको मजबूत करना है हमको। आगे देखिए, किसानों व उद्यमियों को संस्थागत ऋण उपलब्ध करवाना। ठीक है, हमारे जो किसान भाई है, उद्यमी हैं, यानी कि छोटे मोटे जो हमारे उद्योग करते होते हैं, ठीक है, तो उनको क्या है, संस्थागत ऋण उपलब्ध करवाना। ठीक है, आगे देखिए, जैसे अभी अगर हम बात करते हैं तो आत्मनिर्भर भारत के अंदर ये तो किया गया था, ये छोटे मोटे जो उद्यमी हैं हमारे, ठीक है, इनको 20 लाख करोड़ का एक पैकेज निकाला गया था उसके थ्रू। तो उसके बारे में आपको एक अलग से ऐसे करवा दूंगा, आप टेंशन मत करिए बिल्कुल भी। ठीक है, आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, और मैं आपको डिटेल में इसको समझाऊंगा आपको। ठीक है, आगे देखिए, निजी निवेशकर्ताओं को आकर्षित कर उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तक पहुंचाना, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, आप जैसे आप हम बात करते हैं, ये जो है ना, ये आपके कृषि के अंदर काम आएगा। ठीक है, तो कृषि में जैसे मान लीजिए आपने कोई गेहूँ बोया आपको, ठीक है, गेहूँ कुछ भी बोया आपने, और आपको क्या करना है, उसको जो निजी कंपनी होती है, ठीक है, उनको आकर्षित करना है उनको। ठीक है, उनको बताना भी हाँ ये जो हमारे सामान है और अच्छा प्रोडक्ट है, इसको आप लोग एक अच्छे लेवल तक लेके जाइए, इंटरनेशनल लेवल तक। ठीक है, उससे क्या होगा, फिर वो पैकिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग वगैरह होगी उसकी, तो वो क्या है, जो माल हम 5 रुपये किलो, 6 रुपये किलो बेचते हैं, वो अच्छे रेट पे चला जाएगा, तो उसमें किसानों को फ़ायदा होगा और बीच में काफ़ी सारे जो कर्मचारी हैं उनको भी फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, शिक्षा का प्रचार प्रसार कर योजना के बारे में आम जन को जागृत करना, ये तो आपके हर टॉपिक में टिकेगा। ठीक है, भारतीय सांस्कृतिक विचार को आदान प्रदान करना, बिल्कुल वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान बनाकर व्यापार एवं वाणिज्य को बढ़ावा देकर, ये बहुत अच्छी बात है भी। जैसे देखिए, हमारे मोदी जी अभी अगर विदेश यात्रा जाते रहते हैं, तो हमारे क्या होता है कि सांस्कृतिक जो विचार है वो आपस में आदान प्रदान होते हैं। ठीक है, उनके जो विचार है हमारे देश में आते हैं, हमारे विचार उनके देश में जाते हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो हमारे देश में इन्वेस्ट करते हैं, हम उनके देश में इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरीके से क्या है, हमारा जो व्यापार वाणिज्य है उसको बढ़ावा मिलता है। ठीक है, आगे देखिए, आधुनिक तकनीक का प्रयोग, बिल्कुल सही है भाई, अगर आप कृषि कर रहे हो तो आधुनिक तकनीक का प्रयोग करना पड़ेगा आपको। ठीक है, हथियार प्रणाली के उन्नयन एवं सीमा सुरक्षा के आधुनिक साधनों से आतंकवाद नियंत्रण करना, अगर आपका कोई आतंकवाद पर निबंध आता है, नक्सलवाद पर आता है, तो आप इस तरीके का आप लोग टॉपिक ले सकते हो। मैंने यहाँ पर हर तरीके के टॉपिक के लिए मैंने यहाँ पर वर्ड चूज़ किए हैं आपके लिए। ठीक है, आगे देखिए, ग्रेडिंग, पैकिंग से लेकर किसानों को अपनी फसल का उचित दाम तय करना, तो ये किसानों के लिए आ जाएगा। ठीक है, शिक्षा का प्रचार कर, ठीक है, बिल्कुल सही है, किसानों को आधुनिक मशीनों व सही समय पर सही फसल का चयन करने में सहायता करना। तो दोस्तों, ये जो आपके वर्ड थे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आपको अगर आपने इन वर्ड को पढ़ लिया तो आपके लिए नया टॉपिक लिखना बहुत आसान हो जाएगा, और मैं आपको ये करके दिखाऊंगा
जब मैं आपको ऐसे राइटिंग के लिए करवाऊंगा प्रॉपर निबंध। ठीक है, तो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो बस आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग भी मेहनत करिए। और इस बार जो हमारा टारगेट रहेगा वो 70 प्लस का टारगेट रहेगा कम से कम। ठीक है, तो बिल्कुल आपको अपनी तैयारी में कमी नहीं छोड़नी है, चाहे आप बॉर्डर पे हो चाहे कहीं पर भी हो। ठीक है, आपको खुद को ही मोटिवेट रखना है आपको। तो वीडियो को उसको शेयर ज़रूर कर देना, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको सारी की सारी जो CHSL हो चाहे CGL हो, आपको कंप्लीट जो कंटेंट है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और कुछ ही दिन में मैं आपके लिए CGL के लिए भी एक बैच लाने वाला हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ठीक है, मैं एक ऐप बना रहा हूँ धवन स्टडी पॉइंट के नाम से, कुछ दिन में वो बनकर तैयार हो जाएगी, तो उस पर मैं आपको फ्री कोर्स भी आपको लॉन्च कर दूंगा। ये चैनल जो है आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेगा, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ये चैनल आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। ठीक है, हमेशा के लिए फ्री रहेगा, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बाद में पेड कर दूंगा उसको, हमेशा फ्री रहेगा आपके लिए ये वाला चैनल। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कंटेंट अच्छा लगा है, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी है, तो आप वीडियो को शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप लोग। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।